हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में अपन ने फूड वेब तक डिस्कस किया था, इकोसिस्टम पढ़ा था, फूड चेन और फूड वेब के बारे में डिस्कस किया था। आज अपन इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में डिस्कस करेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड्स किसको बोलते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड्स में मेन थीम ये होती है कि एनर्जी लेवल जो होता है कितना परसेंट एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र होता है, कितना परसेंट एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में कंज्यूम होती है, और कितना परसेंट एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में रिफ्लेक्ट होती है, ट्रांसफ़र होती है, और इनकी साइकिल कैसे बनती है। जैसे सन से जो एनर्जी ट्रैप होती है वो प्रोड्यूसर के थ्रू ट्रैप होती है। प्रोड्यूसर्स की नंबर ऑफ प्रोड्यूसर की संख्या जो होती है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स में कम हो जाती है, फिर उसकी संख्या सेकेंडरी कंज्यूमर्स में कम हो जाती है, इस तरह से सो ऑन। ये सब आपस में रिएक्ट करके एक इकोलॉजिकल पिरामिड्स बनाते हैं। मीन्स इकोलॉजिकल फूड चेन को डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल के बेस पे एक पिरामिड में एक्सप्लेन करना, एक पिरामिड की फॉर्म में। पिरामिड इसलिए बन जाता है कि उनकी नंबर्स धीरे धीरे रिड्यूस होते जाते हैं, नंबर्स धीरे धीरे कम होते जाते हैं। नंबर्स के कम होने के कारण के इनकी स्ट्रक्चर एक पिरामिड लाइक हो जाती है। जस्ट लाइक अपन इसकी बात करते हैं तो ये सन से एनर्जी होती है, सन की जो एनर्जी होती है उसको प्रोड्यूसर्स ट्रैप करते हैं। प्रोड्यूसर्स में, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में जनरली हर्ब्स आती है, ग्रीन प्लांट्स आते हैं, ग्राउंड फ्लोरा मैक्सिमम होता है। जैसे आप घास की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा संख्या घास की होगी किसी भी फूड चेन में, है ना, या प्रोड्यूसर की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। तो सपोज करो कि सनलाइट को ट्रैप करके प्रोड्यूसर ने जितनी एनर्जी बनाई है, जस्ट लाइक 100% एनर्जी इस प्रोड्यूसर्स में है। इस प्रोड्यूसर्स को, मीन्स घास को अगर कोई कंज्यूमर टिड्डा खाता है या इंसेक्ट खाता है तो उसकी 10% एनर्जी ही एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल, मीन्स प्राइमरी प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर में जाएगी। या खरगोश खाता है तो उसकी 10% एनर्जी इनमें पास होती है, सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल में पास होती है। प्राइमरी कंज्यूमर से, मीन्स जैसे टिड्डा या खरगोश को कार्निवरस खाता है, बिल्ली खाती है या और कुछ खाता है, तो 1% एनर्जी जो 100% या प्रोड्यूस हुई थी उसकी 1% एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर्स में पास होती है। उस सेकेंडरी कंज्यूमर्स को, जैसे खरगोश या बिल्ली को लकड़बग्गा खाता है या और नेक्स्ट जो भी खाता है ट्रॉपिक लेवल में, नेक्स्ट जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आएगा तो 0.1% एनर्जी जो 100% एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी उसकी 0.1% एनर्जी ही अपर लेवल में पास होती है। उसके बाद में एपेक्स प्रोड्यूसर जो शीर्षस्थ प्रोड्यूसर है जहाँ पे फूड चेन एंड होती है, मीन्स प्राइमरी प्रोड्यूसर वो होते हैं जहाँ फूड चेन स्टार्ट होती है, इनिशिएटिव्स ऑफ फूड चेन्स कहलाते हैं। जबकि एपेक्स प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो जहाँ फूड चेन एंड होती है और उनकी नंबर ऑफ इस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा कम संख्या होती है। जैसे घास की अगर बात करें तो घास की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, उसके बाद में खरगोश की बहुत ज़्यादा संख्या होगी, या जैसे बिल्ली, कैट्स और डिफरेंट टाइप के कार्निवर्स की संख्या ज़्यादा होगी। पर इन सब को खाने वाला अगर लॉयन की बात करें तो उस फॉरेस्ट या इकोसिस्टम में एक ही लॉयन होगा जो टॉप मोस्ट प्रिडेक्टर होगा या टॉप मोस्ट कंज्यूमर्स होगा। तो वहाँ पे जो एनर्जी लेवल पास होते होते 0.01% एनर्जी ही यूज होती है। इसको वापस डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज हर लेवल पे हो सकता है, घास भी डेड एंड डिकेड हो सकती है तो डिकम्पोजर्स के थ्रू एनर्जी पास हो, डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होकर के एक साइकिल बन जाएगी। प्राइमरी कंज्यूमर भी डिकम्पोज हो, या तो इसको सेकेंडरी कंज्यूमर खा जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं खाएगा तो ये डिकम्पोज हो जाएगी, और डिकम्पोज होकर के डिकम्पोजर्स इसका यूज कर सकते हैं। इसी तरह से कैट या जो भी है इनको अगर टर्सरी ने नहीं खाया तो ये डिकम्पोज हो जाएगी। टेट्रामेरिक या एपेक्स प्रेडेटर ने नहीं खाया तो ये टर्सरी भी, थर्ड लेवल भी डिकम्पोज हो जाए। ऑलमोस्ट अंतिम लेवल तक एनर्जी जाती है और वो डिकम्पोज होकर के वापस सॉइल में मिल जाती है। और उस सॉइल, ये जितनी भी है ये सब डिकम्पोजर्स की अपनी एक अलग साइकिल होती है। डिकम्पोजर्स का अपना एक लेवल भी अलग होता है, ट्रॉपिक लेवल, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल होगा। इसके थ्रू ये वापस सॉइल में पास होती है और सॉइल से प्लांट्स या
प्राइमरी प्रोड्यूसर्स उनको रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद में वापस वो इस साइकिल में कंटिन्यू हो जाती है और नई एनर्जी सनलाइट से, फोटोसिंथेसिस से सनलाइट को ट्रैप करके अपनी एनर्जी को वापस बना देती है। तो ऑलमोस्ट ये होता है कि ये एनर्जी जो जैसे यहाँ पे 100% एनर्जी, 100% का 10% यहाँ पास ऑन हुआ, रिमेनिंग 90% एनर्जी कहाँ जाती है? रिमेनिंग 90% एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर के हीट एनर्जी की फॉर्म में एनवायरनमेंट में लॉस्ट हो जाती है ना। इसी तरह से यहाँ पे भी जो 10% गई है उसका 1% यहाँ जाता है। रिमेनिंग जो भी बचा हुआ एनर्जी फॉर्म है वो हीट एनर्जी की फॉर्म में लॉस्ट होकर के एनवायरनमेंट में सबमिट हो जाता है। और तो इस तरह से ये सन जो एनर्जी सन से यहाँ से आती है वो वापस इनके डिफरेंट कंज्यूमर्स के थ्रू होकर के, डिकम्पोजर्स के थ्रू होकर के वापस इनकी साइकिल कन्वर्ट करती है। और जो एनर्जी लॉस्ट होती है वो एनवायरनमेंट के या एटमॉस्फेयर के डिफरेंट प्रोसेस में यूज हो जाती है। आइदर इट कैन बी बायोटिक प्रोसेस एंड एबायोटिक प्रोसेस, इनमें हीट एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर के यूज हो जाती है। नेक्स्ट, व्हाट आर द इकोलॉजिकल पिरामिड्स? इकोलॉजिकल पिरामिड्स किसको बोलते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ, मतलब इकोलॉजी के जो होता है ट्रॉपिक स्ट्रक्चर होता है। ट्रॉपिक स्ट्रक्चर मीन्स प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर्स कहता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर। जैसे ये प्रोड्यूसर्स हैं, इस प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे, इनको हर्बीवोरस बोलते हैं। जैसे ग्रासेज है या डिफरेंट ग्राउंड फ्लोरा है, डिफरेंट ग्राउंड फ्लोरा को ये टिड्डा खाता है, रैट खाता है, रेबिट्स खाते हैं, तो इन सब को हर्बीवोरस बोलेंगे। इनको जैसे स्नैक्स खाता है या और कोई कैमेलियंस खाता है या डिफरेंट जो भी खाता है, तो इनको प्राइमरी कार्निवरस बोलते हैं। ये सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल है। तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल के स्ट्रक्चर को ग्राफ के द्वारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना पिरामिड्स कहलाता है। और इस पिरामिड्स में हर ट्रॉपिक लेवल पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ मेंबर्स की संख्या कम होने के कारण ये कैनोपी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको पिरामिड्स कहा जाता है। ट्रॉपिक लेवल्स किसको बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल आर फीडिंग पोजीशंस, मीन्स किससे फूड चेन किस पे डिपेंड रहती है। सच एज प्राइमरी प्रोड्यूसर पे डिपेंड रहता है हर्बीवोरस, मीन्स प्राइमरी कार्निवोरस पे डिपेंड रहता है। सेकेंडरी कार्निवोरस के ऊपर डिपेंड है टर्सरी कार्निवोरस के बाद में एपेक्स या टेट्रामेरिक भी हो सकते हैं। तो कौन किस पे डिपेंड रहता है वो उनको डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स कहलाते हैं। एक बार अपन डेफिनेशन लिखना चाहें तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हर ट्रॉपिक संरचना का, इकोसिस्टम के हर ट्रॉपिक संरचना का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब ट्रॉपिक लेवल किसको बोलेंगे? ट्रॉपिक लेवल उनको बोलेंगे जो फीडिंग पोजीशन होती है, जैसे फूड चेन, सच्चे प्राइमरी प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस एंड सेकेंडरी प्रोड्यूसर। ये देखिए, ये एक और इकोलॉजिकल पिरामिड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से किया गया कि सबसे पहले ये एनर्जी प्रोड्यूसर्स हैं, ये ग्रीन होते हैं, क्लियर। एनर्जी प्रोड्यूसर्स 100% एनर्जी ट्रैप करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। जो एनर्जी इनको मिलती है वहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी जैसे प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर ही इकोलॉजिकल पिरामिड के बेस होते हैं, फूड चेन का बेस होता है, वहीं से फूड चेन स्टार्ट होती है, क्लियर। उसकी जैसे सेकेंडरी उसमें जो प्राइमरी कंज्यूमर्स में जाता है, ये प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर्स में जाता है, तो इसकी 10% एनर्जी यहाँ पे पास होगी। ये है एनर्जी ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर, मीन्स एनर्जी लेवल है ना। इसी तरह से सेकेंडरी कंज्यूमर में जाएंगे तो 1% एनर्जी, और टर्सरी कंज्यूमर में जाएंगे तो 0.1 एनर्जी, और उसके भी ऊपर जाएंगे तो
0.01% एनर्जी। तो एक फुट चाहिए। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है पिरामिड्स का 3D में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो किया गया है। इसी तरह से अगर इनको कितनी तरह के पिरामिड्स होते हैं, कौन कौन से पिरामिड्स होते हैं, इनकी अपन बात करते हैं। तो पिरामिड्स सबसे पहले संख्या के पिरामिड्स होंगे, नंबर्स, पिरामिड्स ऑफ नंबर्स होते हैं, पिरामिड्स ऑफ बायोमास होते हैं, बायोमास के पिरामिड होते हैं, और पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के भी पिरामिड होते हैं। बायोमास मीन्स मास लेवल होते हैं ना, उसको मास लेवल उसको बोलते हैं जिसमें वेट ज़्यादा होता है। वेट के बेस पे, जैसे कोई एलिफेंट है तो एलिफेंट का मास लेवल ज़्यादा होता है। इसी तरह से ह्यूज ट्री है, उसका मास लेवल भी ज़्यादा होता है। तो पिरामिड्स की अगर अपन बात करें तो नंबर्स के पिरामिड्स हमेशा अपराइट होते हैं, है ना। अपराइट पिरामिड में सीधा, जो ऊपर की ओर से नुकीला होता है। इन्वर्टेड पिरामिड होता है जो नीचे की तरफ बढ़ता है ना। अब इसमें अपन देखते हैं ऐसे कि अपराइट पिरामिड्स भी, नंबर के पिरामिड ऑलवेज अपराइट होते हैं ऐसा नहीं है, कई बार इन्वर्टेड भी होते हैं। जबकि एनर्जी का जो पिरामिड की अपन बात करेंगे, एनर्जी का पिरामिड ऑलवेज हमेशा अपराइट्स होता है। ये इम्पोर्टेंट थिंग है जिस पे क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में भी आएगा कि एनर्जी के पिरामिड हमेशा अपराइट होते हैं, जबकि नंबर्स के पिरामिड ऑलमोस्ट अपराइट होते हैं। पर पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल की अगर बात करें तो इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। इसी तरह से बायोमास के बात करें तो दोनों तरह के होते हैं। बायोमास के पिरामिड्स दोनों तरह के होते हैं, या नंबर्स के पिरामिड्स भी दोनों तरह के होंगे। केवल एनर्जी पिरामिड हमेशा अपराइट पिरामिड होता है। ये एक इम्पोर्टेंट थिंग थी जो इस के द्वारा आपको एक्सप्लेन की गई है। तो इन मोस्ट इकोसिस्टम, ज़्यादातर इकोसिस्टम में जो नंबर्स के पिरामिड्स होते हैं वो अपराइट्स होते हैं। एग्जांपल देखो, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे पहला जो प्रोड्यूसर लेवल आता है वो आता है क्रॉप, फसल प्लांट। फसल प्लांट को मैनी ग्रास हॉपर्स खाते हैं, पर ग्रास हॉपर्स की संख्या इतनी नहीं होती है जितनी क्रॉप प्लांट्स की होती है। ग्रास हॉपर्स को मैनी फ्रॉग्स खाते हैं, तो फ्रॉग्स की संख्या उनसे बहुत कम रह जाती है। इसी तरह से फ्रॉग्स को स्नैक्स खाते हैं, तो स्नैक्स की संख्या इनमें इनसे बहुत कम रह जाती है। और स्नैक्स को वल्चर्स खाते हैं, है ना। इन वल्चर्स की संख्या तो क्रॉप के सपोज कीजिए, इसको अपन ऐसे भी ले सकते हैं कि क्रॉप्स, नंबर ऑफ क्रॉप्स में 100 प्लांट्स है। 100 प्लांट्स को अगर ग्रास हॉपर्स खाते हैं तो ग्रास हॉपर सिर्फ 10 रहेंगे, है ना। 10 की अगर आप इस तरह से बात करते हैं तो फ्रॉग्स को 1 रहेगा, है ना। 10 पे एक रेशियो अपन डिसेंबल, और स्नैक्स 0.1 रह जाएगा, और ये 0.01 रह जाएगा। मीन्स 1000 से लगाकर बात करें तो 1 पे आ सकते हैं। इस तरह से इनकी संख्या रिड्यूस होती रहती है। तो संख्या के बेस पर अगर किसी इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करना हो तो पिरामिड की फॉर्म में एक अपराइट पिरामिड बनेगा, है ना। इसी तरह से नंबर ऑफ पिरामिड में इन्वर्टेड पिरामिड की अगर बात करें तो अगर कोई एक ह्यूज ट्री है, बहुत बड़ा ट्री है, उस ट्री में एक सिंगल ट्री होता है, उस ट्री के इकोसिस्टम की बात करें तो वो ट्री ही प्रोड्यूसर है ना। उस ट्री पे प्राइमरी प्रोड्यूसर ट्री को लेंगे अपन। उस ट्री पे, मतलब एक ट्री है, उस ट्री पे खूब सारे बर्ड्स रहते हैं, तो ट्री की संख्या हो गई सिंगल, उस पे बर्ड्स हो गए 10, 20, 50, वॉट एवर वी कैन थिंक। और उस पे अगर पैरासाइट की बात करें, परजीवी कितने रहते हैं, इंसेक्ट कितने रहते हैं, या डिफरेंट टाइप ऑफ परजीवी कितने रहते हैं, तो नंबर्स ऑफ, असंख्य एक ट्री पे हो सकते हैं। तो इसका पिरामिड इन्वर्टेड होगा, है ना। अगर अपन पैरासाइट के पिरामिड की बात करें, क्योंकि इसमें प्रोड्यूसर फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रोड्यूसर एक ट्री ही करता है। ट्री के फ्रूट, बार्स, लीव, इनको डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स खाते हैं जो उन पे रहते हैं, और उन बर्ड्स को भी पैरासाइट खाते हैं।
जैसे बर्ड्स और भी ट्री को भी खाते हैं, बर्ड्स को भी खाते हैं, तो इनको खाते हैं। ये इन्वर्टेड पिरामिड्स की फॉर्म में आएगा। इसी तरह से बायोमास का पिरामिड, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो एक सिंगल लॉन्ग ट्री पे बर्ड्स रहता है, बर्ड्स पे नंबर ऑफ पैरासाइट्स रहते हैं। तो संख्या किसकी, बायोमास मीन्स संख्या किसकी ज़्यादा हो, बायोमास किसका ज़्यादा हो, वेट किसका ज़्यादा हो, तो सबसे ज़्यादा। अब अगर बायोमास का पिरामिड करें तो यही पिरामिड जस्ट उल्टा हो जाएगा, अपराइट हो जाएगा, है ना। संख्या की बात करें तो यही पिरामिड इन्वर्टेड हो जाएगा, और इसी पिरामिड की बात करें बायोमास की तो ये पिरामिड सीधा हो जाएगा। जैसे एक लॉन्ग ट्री है तो उसका वेट बायोमास बहुत ज़्यादा होगा, उसके बाद में जो बर्ड्स का बायोमास उससे 10% होगा, और पैरासाइट्स का तो बिल्कुल 0.1% के आसपास होगा। तो ये पिरामिड, सेम पिरामिड, अगर नंबर ऑफ पिरामिड की बात करेंगे तो इन्वर्टेड होगा, और बायोमास के पिरामिड की बात करेंगे तो ये अपराइटेड होगा। इसी तरह से इन्वर्टेड मेराइन इकोसिस्टम में बायोमास के अकॉर्डिंग बात करें तो लार्ज फिशेज होती है, उनका बायोमास ज़्यादा होगा, बॉडी मास ज़्यादा होता है। उसको फिश को क्रिटेशियस एंड स्मॉल फिश को खाती है। फिर इसको फाइटोप्लैंक्टन्स को मीन्स लार्ज, ये उल्टा इसलिए हुआ कि इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स है। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है, जो जल की सतह पर तैरते हुए छोटे छोटे प्लांट्स है। प्लांट की संख्या असंख्य होती है, इन असंख्य प्लांट्स को कौन खाता, क्रिटेशियंस या स्मॉल फिशेस खाती है। तो जो पानी के सरफेस पे तैरते हुए प्लांट है उनका बायोमास, बॉडी मास बहुत कम होता है। उसके बाद में अगर इनकी बात करें, जो इन पे डिपेंड रहता है, उनका वेट या बॉडी बायोमास नेचुरली ज़्यादा होगा फाइटोप्लैंक्टन से। और इनको लार्ज फिश खाती है तो लार्ज फिश का मास भी ज़्यादा होता है ना। और इसी तरह से एनर्जी पिरामिड, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में वापस करेंगे। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की फॉर्म में दे रहा है, यहीं से वापस स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करते हैं। पॉन्ड इकोसिस्टम में एनर्जी लेवल, ग्रास में जैसा एनर्जी लेवल फर्स्ट में भी एक्सप्लेन किया था, ग्रासेज में सबसे ज़्यादा होता है, उसका 100% होता है, इसका 10% रैबिट तक जाता है, और रैबिट का 10% टाइगर तक जाता है। टॉप मोस्ट तक तो जैसे 100 है तो 100 का 10 और 10 का 1 ही जाएगा। इसी तरह से नंबर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स को फिशेज खाती है, फिशेज को 1 बर्ड्स खाती है। तो इस तरह से एनर्जी की लेवल की बात करें तो एनर्जी लेवल का पिरामिड हमेशा अप राइट ही होगा। थैंक्स एंड दैट्स ऑल।